नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नैनीताल से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर चारधाम यात्रियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। यात्रा के लिए यात्रियों की सीमित संख्या वाली बाध्यता को अब खत्म कर दिया गया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं। बता दें कि राज्य सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट से पैरवी की थी। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री, उन्होंने पैरवी इस चीज को लेकर की थी और अब बड़ी खबर, खुशखबरी इसे कहें, यात्रियों के लिए सामने आ रही है। चारधाम यात्रियों को अब यहां से और भी ज्यादा सुविधाएं मिल सकेंगी। आपको बता दें कि खासा उत्साह इस खबर के बाद यात्रियों में देखा भी जा रहा है। नैनीताल से बड़ी जानकारी, जहां पर चारधाम जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। यात्रा के लिए यात्रियों की जो सीमित संख्या की जो बाध्यता थी, उसे फिलहाल खत्म कर दिया गया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट से पैरवी भी की थी। इससे न सिर्फ यात्री बेहद खुश होंगे, बल्कि पर्यटन के लिहाज से भी ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। कोरोना के चलते यात्रियों की संख्या को सीमित रखा गया था, लेकिन अब चूंकि तस्वीर बदल रही है, हालातों में सुधार होता हुआ देखा जा रहा है, जिसके बाद इस बड़े फैसले को लिया गया। वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है, वो अभी भी जरूरी है और उसका पूरा ध्यान रखेंगे। और उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि महामारी के साथ या जान माल के साथ हम किसी भी प्रकार से कोई भी जो है ढिलाई नहीं बरतेंगे। और जो थर्ड वेव की बात है, थर्ड वेव के लिए सरकार ने सभी जगह जो है पूरी व्यवस्थाएं की हुई है। सभी जगह अपने अस्पतालों में ICU बेड से लेकर वेंटिलेटर, छोटे बेड, छोटे बच्चों की सुविधाएं, छोटे बच्चों के स्वास्थ्य के सारी व्यवस्थाएं हमारी। और हमने प्रदेश का काम भी चलना चाहिए। और हमारे जो ऊर्जा कार्मिक हैं, उनकी जो बातें जरूरी है, उन पर भी सरकार का पूरा ध्यान है। सरकार उस पर भी ध्यान देगी और साथ ही साथ व्यवस्था बनी रहे। सरकार का काम है व्यवस्था भी बनी रहे। उसके लिए भी जो जरूरी होगा, उसके लिए हमने सारे इंतजाम किए। हर एक आप बचाने के लिए जो जरूरी होगा, प्रदेश के लिए जो अच्छा होगा, वो हम लोग करेंगे। और मैंने कहा कि सब प्रदेश के अंदर रहने वाले लोग, चाहे कोई किसी विभाग में काम कर रहा है, कोई किसी क्षेत्र में काम कर रहा है, सारे लोग हम प्रदेश के लोग हैं और मिलजुल कर प्रदेश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो ब्यूरो चीफ डॉक्टर प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। डॉक्टर प्रवीण, नैनीताल हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद कितना उत्साह यात्रियों में देखने को मिल रहा है? देखिए, बहुत ही ज्यादा उत्साह है। खास करके जो यात्रा मार्ग है, वहाँ पे होटल व्यापारी हैं या दूसरे जो कि जिनकी आजीविका चारधाम यात्रा पर निर्भर है, वो तमाम लोग खुश हैं। रुद्रप्रयाग में अभी जश्न मनाया, कुछ व्यापारियों ने जश्न भी मनाया है, तो हर जगह जश्न मनाने की खबर आ रही है। इसके साथ ही सरकार भी काफी जो खुश है, क्योंकि सरकार भी कोशिश कर रही थी कि जो बाहर से यात्री आ रहे हैं, सभी यात्री को हम चारों धाम यात्रा करवा सकें। और अब इसके लिए कोर्ट में लगातार सरकार पैरवी कर रही थी। आज जो कोर्ट का फैसला आया, नैनीताल हाईकोर्ट का फैसला आया है, उसके बाद हर तरफ खुशी का माहौल है, क्योंकि उत्तराखंड की आजीविका का मुख्य एक जो साधन आप कह सकते हैं, चारधाम यात्रा है। यात्रा मार्ग पे लोग, होटल व्यवसायी हो, घोड़े वाले हो, खच्चर वाले हो या छोटे छोटे दुकान वाले हो, वो इस पर उनके पूरी जीवन यापन निर्भर करता है। जो 5-6 महीने के बिल्कुल डॉक्टर प्रवीण, जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर के बाद से ही अफेक्ट होता हुआ जो पर्यटन का पूरा स्तर है, उसको देखने को मिला है, लेकिन इन सब के बीच पुष्कर सिंह धामी ने इस बात को लेकर आश्वस्त किया है कि तीसरी लहर को लेकर हम तैयार हैं। इन सब के बीच ये बड़ा फैसला भी सामने आया, जिससे अब पर्यटन को भी आने वाले समय में बड़ा लाभ पहुंचेगा। बिल्कुल, तीसरी लहर को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है, ऐसा मुख्यमंत्री का कहना है। और उनका कहना है कि जो भी यात्री आ रहे हैं, उसके लिए हमने व्यवस्था की है कि डबल वैक्सीन हो, वैक्सीनेशन को पूरी तरह से हो, यात्री या फिर RT-PCR रिपोर्ट अपने साथ लेके आए, ताकि यहाँ पर भी माहौल ठीक रहे और राज्य में भी कोरोना जो है ना फैले। तो सरकार की कोशिश हर स्तर पर है और सरकार कोशिश में लगी हुई है कि जो सभी यात्री जो है वो यात्रा पूरा कर सके, चारों धाम की यात्रा पर जा सके, साथ ही सुरक्षित भी जा सके। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी भी है। साथ ही डॉक्टर प्रवीण, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि अब जो सीमित संख्या थी यात्रियों की, जो बाध्यता थी, उसे खत्म कर दिया गया है और अब जब भारी संख्या में यात्रियों का सैलाब उमड़ेगा चारधाम के लिए, उसको लेकर सरकार कितनी तैयार है? देखिए, मुख्यमंत्री ने अभी थोड़ी देर पहले ही साफ तौर पे कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे बारिश हो रही है, भूस्खलन की समस्या है, सड़कें बंद हो रही है, उसको लेकर भी सभी जिलाधिकारी को अलर्ट कर दिया गया है कि आप लोग पूरी तरह से तैयार रहें।
कहीं पर भी मलबा आता है या सड़क जाम होने की स्थिति में वहाँ यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखें और जी। तुरंत सड़क खोल दें। तो सरकार पर अब बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि सुचारू ढंग से जितना समय है इस यात्रा को उसको सुचारू ढंग से चलाया जा सके, ताकि राज्य की आर्थिकी भी सुधरे और जो इस पर निर्भर जो बाकी होटल व्यापारी है या दूसरे व्यापारी है उनकी आर्थिकी भी मजबूत हो। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रवीण कुमार आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सरकार पूरी तरीके से तैयार है, ऐसे में यात्रियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस बीच बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है। यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों से अभद्रता नहीं की जाएगी सहन। इस बात को लेकर उन्होंने साथ ही निर्देश दे डाले हैं और कहा है कि चारधाम यात्रियों को स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण से छूट भी मिलेगी। बाहरी यात्रियों को स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता जो थी वो ई पास की खत्म कर ली गई है। देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन हालांकि जरूरी होगा। तो ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पर यात्रियों को स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण से मुक्ति मिलेगी। उन्हें यहां से मुक्ति दे दी गई है। बाहरियों के लिए खासतौर पर स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए जरूरी होगा। ई पास के लिए देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी उन तमाम यात्रियों के लिए जो बाहर से खासतौर पर उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। तो केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो चुकी है। डीसीसीए के निरीक्षण के बाद 6 हेलीकॉप्टर्स कंपनियों को उड़ान भरने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि केदारनाथ में मौसम खराब होने के कारण भी हेली सेवाओं को दोपहर बाद दिक्कतें हुई। इधर पहले दिन करीब 80 यात्रियों ने हेली सेवा से केदार की यात्रा की। केदारनाथ धाम के दर्शनों पर आने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। ऐसे यात्री जो पैदल और डंडी कंडी और घोड़ा खच्चर से भी जाने में असमर्थ हैं, उन्हें हेली सेवा का लाभ मिला है। शुक्रवार सुबह से ही हेलीकॉप्टरों की गूंज से एक बार फिर केदार घाटी में शोर शराबा रहा। बंद पड़े हेलीपैडों में फिर से रौनक लौट आई। हेलीपैड के बाहर यात्रियों की चहलकदमी भी शुरू हो गई। डीजीसीए की अनुमति के बाद पवन हंस, आर्यन, थुम्बी, क्रिस्टल, हिमालय हेली और एरो ने अपनी सेवाएं शुरू कर दी हैं। हेलीकॉप्टर में 5 से 6 यात्री सवार हो रहे हैं। लगभग 6 हेली सेवाएं अपनी सेवाएं गुप्तकाशी, फाटा और शेरसी के जो हमारे हेलीपैड्स हैं वहाँ से उपलब्ध करा रही हैं। और इसमें करीब 120 से 150, 160 इसके प्रकार से यात्री जिनके पास यात्रा ई पास है वो अपनी हेली के माध्यम से जो जाना चाहते हैं वो लोग डेली बेसिस पे जा रहे हैं। खबर केदारनाथ से। यहाँ पर मदम महेश्वर धाम में जबरदस्त बारिश हो रही है। मंदिर परिसर में बारिश का पानी घुस चुका है और बारिश के कारण अब नदी और नाले उफान पर नजर आ रहे हैं। साथ ही जंगल का मलबा पानी के अंदर घुस चुका है। परिसर में आपको बता दें कि पूरी तरीके से पानी ही पानी नजर आ रहा है। मंदिर के आसपास लोगों को अब खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मंदिर परिसर में चारों तरफ पानी भरा हुआ है। द्वितीय केदार के नाम से विश्व विख्यात मदम महेश्वर धाम में बारिश होने से अफरा तफरी का माहौल है। बारिश का पानी और मलबा मंदिर प्रांगण सहित आसपास के क्षेत्र में भर गया है। मंदिर में रह रहे लोग इधर उधर सुरक्षित स्थानों पर भाग गए हैं। धाम में लगातार बारिश हो रही है। आपको बता दें कि ऊपरी पहाड़ी में जल मोड़ नाली का निर्माण न होने से नदी नाले उफान पर नजर आ रहे हैं। द्वितीय केदार के नाम से विश्व विख्यात मदम महेश्वर धाम में जमकर बारिश हो रही है। बारिश के कारण धाम के नदी नाले उफान पर हैं। बारिश का पानी और मलबा मंदिर के अंदर भर गया है। मंदिर प्रांगण भी पूरी तरीके से मलबे में लबालब नजर आ रहा है। मंदिर के आगे नदी नालों का तेज बहाव बह गया है। बारिश होने से मंदिर परिसर पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है। मदम महेश्वर धाम के बुग्यालों से बारिश का पानी सीधे मंदिर की ओर आ रहा है, जिसके कारण जंगल का मलबा और पानी मंदिर में घुस चुका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि द्वितीय केदार मदम महेश्वर धाम में जमकर बारिश हो रही है और बारिश का पानी और मलबा मंदिर प्रांगण सहित आसपास के क्षेत्रों में घुस आ चुका है। मंदिर प्रांगण से उफान पर आया गदेरा बह रहा है और बारिश के बीच मंदिर परिसर सुनसान नजर आ रहा है। रात मुझे ग्राम सभा गोंडार के प्रधान श्री वीर सिंह पंवार जी का फोन आया। उन्होंने वहाँ की कुछ वीडियो मेरे को भेजे कि मदमेश्वर धाम में तेज बारिश से पूरा मंदिर प्रांगण और मुख्य जो प्रवेश द्वार है वो पानी से भर गया है, जिस कारण वहाँ पर रह रहे मंदिर के पुजारी, स्थानीय व्यापारी, देश विदेश से आ रहे हमारे तीर्थयात्री वो कर्मचारियों को
भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इससे पूर्व भी पिछले वर्ष भी वहाँ पे इस प्रकार की समस्या आई थी। मेरा जिला प्रशासन से निवेदन रहेगा कि जल्द से जल्द वहाँ पे स्थानीय प्रशासन और सिंचाई विभाग की टीम को भेजा जाए और उसका एक स्थलीय निरीक्षण कर उसका एस्टिमेट बनाया जाए और वहाँ पे जल मूल नाली या उसके पानी के निकासी के लिए एक बेहतर व्यवस्था की जाए। यही मेरी जिला प्रशासन से मांग है। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ डॉक्टर प्रवीण कुमार हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रवीण कुमार, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, मंदिर परिसर में चारों तरफ पानी ही पानी बहता हुआ नजर आ रहा है, फिलहाल स्थिति वहां पर क्या बनी हुई है? देखिए, आज सुबह में मुख्यमंत्री भी मंदिर परिसर में पहुंचे थे केदारनाथ, और उसके बाद उन्होंने जो है पूरा मुआयना किया है पूरे क्षेत्र का, और उन्होंने जो तमाम निर्देश दिए हैं वहाँ पर कि निर्माण को लेकर लगातार काम वहाँ पर हो रहे हैं, उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, जो आसपास लोग रह रहे हैं महेश्वर धाम के, उन लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रवीण कुमार आपका तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें यहाँ पर बड़ी बात ये कि फिलहाल स्थिति वहां पर क्या कुछ बनी हुई है, चारों तरफ पानी है और मंदिर परिसर में अब मलबा भी घुसाया है। जबरदस्त बारिश लगातार वहां पर हो रही है, आसपास जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनके लिए परेशानियां यहाँ से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, उत्तराखंड में एनएसए लागू हो गया है। पूरे राज्य में 3 महीने के लिए एनएसए को लागू किया गया है। हिंसा की घटनाओं के मद्देनजर रासुका की जो अवधि उसे बढ़ा दिया गया है। 3 जिलों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। माहौल खराब करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी। उत्तराखंड में हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए शासन ने जिलाधिकारियों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने के अधिकार की समयावधि को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। जो व्यक्ति या फिर समूह माहौल खराब करने और हिंसक घटनाओं को बढ़ावा देने का काम करेगा, उस पर जिलाधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। सरकार के इस कदम को रुड़की में एक चर्च में हुई हिंसा, ऊर्जा निगम कर्मचारियों की हड़ताल और आंदोलनों में हिंसक घटनाओं की आशंका से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि अपर मुख्य सचिव गृह आनंद बर्धन का कहना है कि कानून पहले से लागू है और समय समय पर 3-3 महीने की अवधि में जिलाधिकारी को रासुका के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करने का अधिकार भी दिया जाता है। अपर सचिव गृह रिधिम अग्रवाल के मुताबिक सितंबर में 3 महीने की समय सीमा समाप्त हो गई थी, जिसे 1 अक्टूबर 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया है। तो पूरे राज्य में 3 महीने के लिए एनएसए को लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि हिंसक घटनाओं को देखते हुए इस बड़े कदम को उठाया गया है। तो वहीं देहरादून में आपदा प्रबंधन विभाग ने 58 करोड़ रुपए लोक निर्माण कार्यों में खर्च होंगे। आपको बता दें 25 करोड़ रुपए लैंसडाउन में डॉपलर रडार के लिए लगभग 46.5 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। गढ़वाल मंडल में हेलीकॉप्टर के लिए 44 लाख मंजूर किए हैं। वन विभाग के लिए 2 ड्रोन और 1 लीफ ब्लोअर के लिए पैसा मंजूर किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर वन विभाग के लिए 2 ड्रोन के लिए पैसे को मंजूरी दे दी गई है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां पर आपदा प्रबंधन विभाग के 58 करोड़ रुपए जारी किए हैं।
तो वहीं पौड़ी के श्रीनगर गढ़वाल में 132 किलोवाट सब स्टेशन में ऊर्जा निगम के कर्मियों का लगातार जारी है। वहीं कर्मचारियों का यह आंदोलन अब सत्याग्रह में तब्दील हो चुका है। बता दें कि 14 सूत्रीय मांगों को लेकर ऊर्जा निगम के कर्मी 23 सितंबर से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कर्मियों का कहना है कि अभी प्रत्येक कर्मी सिर्फ 2 घंटे का आंदोलन कर रहा है, लेकिन मांगे पूरी नहीं होने पर 6 अक्टूबर से राज्य स्तरीय हड़ताल की जाएगी। दरअसल ऊर्जा निगम के कर्मचारियों ने 20 से 25 अगस्त तक कार्य बहिष्कार किया था। 26 और 27 अगस्त को कर्मचारियों ने टूल डाउन पेन डाउन हड़ताल की थी। इसके बाद 27 अगस्त शाम को कर्मचारियों की ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत से मुलाकात हुई थी। मंत्री हरक सिंह रावत ने उनकी मांगों को लेकर 1 महीने में पूरा करने का आश्वासन भी दिया था। तो वहीं 1 महीने बाद भी मांगे पूरी नहीं होने के बाद कर्मचारियों ने एक बार फिर आंदोलन की राह पकड़ ली है। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष काशीराम एरी ने मसूरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुष्कर सिंह धामी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश को मुख्यमंत्री नहीं मुंशी दे रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को मुख्यमंत्री की जरूरत है, ना कि मुंशी की। काशीराम एरी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार घोषणा पर घोषणा कर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जबकि दिसंबर से आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में की गई घोषणा पूरा होना संभव ही नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है, लेकिन प्रदेश सरकार को कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी ने बारी बारी प्रदेश की सत्ता को संभालने का काम किया, लेकिन दोनों ने ही प्रदेश को लूटा है। प्रदेश का विकास नहीं हो पाया। खबर उत्तरकाशी से, यहां पर भागीरथी नदी में रात भर रेस्क्यू अभियान चलाया गया। रेस्क्यू के बाद एक शव भी बरामद हुआ है। आपको बता दें कि अनियंत्रित होकर नदी में कार गिर गई थी दूसरे व्यक्ति की। हालांकि अभी भी तलाश लगातार जारी है। डूंडा ब्लॉक के भकड़ा में ये बड़ा हादसा हुआ, जिसके बाद से लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू में एक व्यक्ति का शव भी बरामद किया गया। एक व्यक्ति की तलाश अभी भी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भागीरथी नदी में रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला। रेस्क्यू के बाद एक शव को बरामद किया गया है, तो वहीं एक व्यक्ति की तलाश अभी भी की जा रही है। यहाँ पर अनियंत्रित होकर कार गिर गई थी नदी में, जिसमें 2 लोगों के लापता होने की खबर थी। दूसरे व्यक्ति की तलाश लगातार जारी है, लेकिन एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। डूंडा ब्लॉक के भकड़ा में ये बड़ा हादसा हुआ। खबर हरिद्वार से, घर से बुलाकर युवक की यहां पर पिटाई का मामला सामने आ रहा है। अस्पताल में युवक की मौत हो गई है। कोर्ट के आदेश पर आरोपी पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। थाना सिडकुल क्षेत्र का ये बड़ा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर अस्पताल में जिस युवक को पीटा गया, उसको जब अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो वहां पर उसने दम तोड़ दिया। स्पेशल टास्क फोर्स और पुलिस ने अल्मोड़ा जेल में आपको बता दें कि छापा मारकर 3 मोबाइल, 4 सिम और 1.25 लाख रुपए से अधिक बरामद किए हैं। जेल से हरिद्वार के एक व्यवसायी की हत्या या फिर वसूली की साजिश रची जा रही थी। इस मामले में जेल का एक ड्राइवर हिरासत में लिया गया है, जबकि हरिद्वार में 2 शूटर समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।